अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। मैंने जो मेरा काम था सब्जी का वो मैं सब्जी बना ली है। अब ये वंदना बना रही है चपातियाँ। चल रहा है, लंच पैक हो रहा है ना बच्चों के लिए। हाँ हाँ हाँ। ब्रेकफास्ट बन रहा है। और तो यहाँ आना मेरी सब्जी गिर गई गैस के ऊपर। भाई कोई बात नहीं, कर लियो साफ। तो सुबह में बड़ी जल्दी से बनाता हूँ ना। कोई बात नहीं, होता है, सब कुछ चलता है। गंद पड़ गया गैस के ऊपर मेरे से। तो हमारी भी तबीयत सही नहीं है ना आज 2-3। अरे तुम्हारी तबीयत भी ठीक ना है, क्या हो गया तुमको? हमको सर्दी जुकाम। बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ठंड काफी ज्यादा हो गई है। ये देखो मॉर्निंग में ना ओस काफी ज्यादा पड़ी होती है। ये देखो यहाँ से गिल्ला हो गया। ये देखो ऊपर से ना बहुत ज्यादा ओस पड़ती है। और मेरी नंदू बैल अभी आया नहीं, दूसरा वाला आ गया, उसको चपातियाँ खिलानी है। और ये देखो सुबह का मौसम है, काफी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, धूप हल्की हल्की लगी हुई है। और ये सामने वाली पहाड़ियाँ नहीं दिख रही, हल्का हल्का बर्फ दिख रहा है। वो देखो सामने, ये देख सकते हो आप। तो बस और शानू मिट्टू हो गए हैं तैयार। मैं दिखाता हूँ उनको, फिर बस वो ब्रेकफास्ट करने वाले। मिट्टू हो गए तैयार, जल्दी करो बेटे। ये देखो किताबें फेंकी हुई है, जल्दी करो। शानवी शानवी जल्दी करो बेटे, जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। शानवी का बैग हो गया है भारी। हाँ हट हट नंदू हट हट जाओ, दे दिया तुमको खाना मैंने। हट जाओ, धूप आ गई, हट हट हाँ जी, कम है। हट 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 जा, हट हट चल निकल, मार नहीं रहा हूँ। चलो 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 लाल ले ले। हट 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 चले। वो चल वही, वो आएगी कुत्ता। ये तो कहीं तो खतरनाक है। यही से चढ़ गया ऊपर से। ओहो, ढंग से जाना पे, ईंटें गिरी पड़ी है। आजा ले ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी आप सोच रहे होगे ना कि मैं बेड में ही बैठी हूँ, तो पता नहीं शायद अभी उठी, पर ऐसा नहीं है। मैं उठी थी सुबह, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद दोबारा से आ गई बेड में। बेड पे बैठ के मैंने एडिटिंग की, दूसरे चैनल के लिए वीडियो अपलोड भी कर दिया। ऐसे में थोड़ा लेट हो जाती थी ना, फिर मैं मतलब 10 बजे के बाद तो खाली उसका शूट ही करना स्टार्ट करती थी। फिर सोचिए आप, फटाफट से वो सब कुछ करना, फिर एडिट करके वहाँ पे वीडियो अपलोड करना, फिर तब जा करके मैं कहीं फ्री होती थी। और कई बारी तो बच्चे आ भी जाते थे ना स्कूल से, तब भी अभी एडिटिंग का ही काम चला हुआ था मेरा, होता था। तो मतलब लगभग 4 बजे के करीब 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 कई बारी फ्री होती हूँ। आज ऐसा हुआ कि 2-3 दिनों से ना मेरी थोड़ी सी तबीयत मतलब ढीली सी चल रही है। वैसे तो मैं, आपने मेरे को मैक्सिमम टाइम ऐसे ही बोलते हुए सुना होगा ना कि भाई मैं कभी बीमार नहीं होती। नहीं, बीमार वैसे तो नहीं, बट हुआ यूं कि थोड़ा सा मतलब ना गला शायद कुछ खाने पीने की वजह से हो गया ना। हम लोग जूस वगैरह पीते हैं, वैसे तो दिन में पीते हैं, बट फिर भी थोड़ा नींबू वगैरह। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि ये खीरे लेकर के आ गए, और बिन मतलब आजकल मौसम नहीं है ना, बेमौसमी कोई भी चीज़ लाते हैं ना, तो उसमें उस तरह के एक तो न्यूट्रिशंस भी नहीं होते, और दूसरा खीरा ठंडा होता है। फिर वो खाया था हमने रात के टाइम पे, तब शायद ही ऐसा हो गया मेरे को। और जब फिर मैं थोड़ा ऐसी मेरी ढीली तबीयत होती है ना, अगर मैं थोड़ी सी सुस्ती डाल दूँ तो ये लोग तो सब आलसी हो जाते हैं, फिर मतलब कुछ नहीं करते। आज तो किचन विचन भी, क्योंकि रात को मैंने नहीं साफ किया था, तो वो वैसा ही है। सुबह पतिदेव ने सब्जी बनाई तो और उसमें बहुत कुछ हो गया। तो अभी उठूंगी सारा कुछ। ये देखो 2-3 दिनों से मैंने डीप क्लीनिंग भी नहीं कर रखी है। यहाँ देखो शीशे के ऊपर कितने आपको हाथ हाथ मारे हुए नजर आ रहे होंगे। तो सारा मतलब आज मैंने क्लीन करना है। तबीयत चाहे जैसी मर्जी। आप सोच रहे होंगे कि मेरा चेहरा एकदम पीला पीला कैसे नजर आ रहा है। मैंने भी अभी ध्यान दिया अपनी तरफ, मैं कैमरा की तरफ देख रही थी ना, तो जी पीला पीला इसलिए हो रखा है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, ये जो पीला पीला सीरम बना रखा है ना मैंने, तो
इसको मैंने लगाया है और इसको मैंने 1 वीक चैलेंज ले रखा है ना, तो मैं इसको हफ्ता भर यूज करने वाली हूँ और हफ्ते के अंदर ही मेरे को ये खत्म भी करना है, क्योंकि फिर ना ज्यादा दिन तक ये जो चीजें होती हैं खुद से बनाई हुई, इनको स्टोर करके रख नहीं सकते, फिर खराब हो जाती हैं। तो फिर मैं इसे खत्म करने वाली हूँ। फिर मैंने क्या किया ना, जब मैं उठी थी, बच्चे मेरे को स्कूल वगैरह भेजा ना, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा से बेड में आई एडिटिंग करने के लिए, तब मैंने क्या किया, फिर से लगा लिया इसको। ये देखो इतना तो हो ही गया है ना, इतना हो गया है। तो मैंने बस ये खत्म करना है अभी मेरे को, क्योंकि मैं ना थोड़ा कंजूस नेचर की हूँ, चीज़ों को ऐसे बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जब चैलेंज ले रखा है तो पूरा का पूरा तो निभाना चाहिए ना। और सच में कल आपने नोटिस किया होगा ना, तो यहाँ पे मुझे पिंपल, जब मैं बाहर बैठ करके बना रही थी ना वीडियो, तो पिंपल हो रखा था। और आज देखिए वो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा लाइट हो गया, बस थोड़ा उसका दाग रह जाता है ना। पिंपल्स जब भी होते हैं तो उनका मतलब दाग तो रह ही जाता है। तो हल्का, बिल्कुल हल्का दिख रहा है। हफ्ता भर में जब इसे यूज करूंगी तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये है रीजन, मतलब कि ना स्किन, क्योंकि पिंपल्स देखिए अगर पानी प्रॉपर नहीं पियोगे ना, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, तो मेरे को यही होता है साइड इफेक्ट, पिंपल निकल आते हैं। बट ये पिंपल मेरे को उस वजह से नहीं निकला, क्योंकि पानी तो मैं खूब पीती हूँ। ये मेरे को पता क्यों निकला था, क्योंकि पापा के घर पे गई थी ना वानी के बर्थडे पे, तो मैंने कद्दू खाया और कद्दू से मुझे एलर्जी थी। उसमें डाली थी उन्होंने खूब सारी राई ना, वो इतना मतलब तीखा जैसा बना हुआ था ना, एकदम झन पूरी बॉडी में, मतलब अच्छा लग रहा था खा के ना, मजा आ रहा था। तो मैंने भी खा लिया थोड़ा सा। पति देव बार बार मेरे को बोले खा ले खा ले खा ले, फिर मैंने खा ही लिया। घर आके बाप रे, मेरे टांगों में मतलब पूरी बॉडी में लगी ना जो खारिश होने। वो तो एविल की गोली रखते हैं ना हम लोग, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है खाने की। गर्म चीजें मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करती। फिर वो तो खाया ही था ना, फिर आकर के हम क्या करने लगे ना, मूंगफली खा ली, वो रेवड़ियां वगैरह लेकर के आए हुए थे, वो भी खाई। फिर वो और ज्यादा गर्म हो गया, तो उस वजह से फिर पूरी मेरी तो बुरी हालत होगी। फिर मैंने वो एविल की गोली खाई तब जा करके, और तभी फिर मेरे को ना एक यहाँ पे आंखों के पास इधर भी 3-4 पिंपल्स निकल आए थे। अभी आप सोच रहे हो कितनी भूतिया बन करके बैठी हुई है और इतना बोले जा रही है बोले जा रही है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा फिर जुकाम जैसा भी हो गया था ना, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर उस वजह से वो तो चलो ठीक हो जाएगा। और देखो मेरे बाल कैसे चेपड़े जैसे हो गए हैं। अभी उठती हूँ फटाफट से करती हूँ सारा कुछ, क्योंकि वीडियो तो मेरा हो गया है लाइव। बाकी ये जो मेरा 1 वीक चैलेंज वाला सीरम है ना, आप ट्राई करना। तो ये मैंने चैनल पे अपलोड, वंदना भारद्वाज चैनल पे अपलोड कर दिया है दूसरे वाले पे, और डेली में इसको लगाती हूँ। रात को भी लगाया था ना, और अभी भी फिर तभी इससे मतलब थोड़ा हल्का पीला चेहरा नजर आ रहा है। और जब मैं फेस वॉश करूंगी तो फिर ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो अब बस अब लिचड़पंथी हटा करके उठती हूँ और फटाफट से काम करने शुरू कर देती हूँ। नहीं, जब मैं यहाँ से उठ जाऊंगी ना, तो बिल्कुल एनर्जी के साथ फिर एकदम सारे काम मैं चुटकियों में कर दूँगी। सर्दियों में ना एक बार रजाई में बैठ गए या आग के सामने बैठ गए, धूप में बैठ गए, तो उठने का ना बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। और आज तो वैसे भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, फीवर भी था। पर अगर आप उठ जाते हो ना, फिर काम पे लग जाओ, तब फिर चाहे, मेरे साथ तो ऐसे होता है, चाहे जो मर्जी हो, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और ऐसे फिर अगर आलसी बन के बैठ गए ना, तो फिर आलस में ही निकल जाता है टाइम। तो फटाफट से उठी। पहले तो मैंने अपने रूम को ही ठीक किया, और रजाइयाँ आज बाहर नहीं निकाली। मैं क्या, निकालते ही रहते हैं, मतलब एक दिन छोड़ करके हम निकालते ही रहते हैं। आज मौसम भी ऐसे ढीला सा ही था, जैसा आप देख ही रहे हो। धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बीच बीच में लग रही थी और फिर से वो भी नहीं। और फिर ठंडी हवा भी चल रही थी, मतलब धूप में बाहर तो बैठ ही नहीं सकते थे। तो फिर रजाइयाँ तो रूम में ही रहने दी, मतलब वहीं पे समेट दी। ऐसे हम लोग निकालते रहते हैं ना, एक दिन छोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो बस फिर फटाफट से दोनों रूम में झाड़ू लगा करके, इस वाली साइड मैं क्या करती हूँ ना, इस वाली साइड का कचरा इधर को लेकर के आती हूँ, और हमारे वाले रूम का पिछली साइड को। और यहाँ पर देखिए हमारे रूम का कचरा देख करके आप भी हैरान हो जाओगे कि पता नहीं महीने के बाद ही तो नहीं झाड़ू लगा रहे बच्चे ना। मतलब कितना भी रोको टोको, कितना भी समझाओ, फिर भी ना लगे रहते हैं बस कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकने। मतलब पूरा दिन तो स्कूल में होते हैं, लेकिन जब आएंगे ना, तो उसके बाद का टाइम भी इनके लिए बहुत होता है, इतना कचरा फैलाने के लिए। तो फिर ये सारा कुछ इस वाली साइड को मैं समेटती हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या, ये ना आग वगैरह जलानी होती है, तो उसके काम आ जाते हैं कागज़। मेरी दो नन्हे नन्हे बच्चे, एक तो अंदर ही घुस गया और ये दूसरी बहुत ही, पापा की बाइक खराब हो गई, ठीक करवाने गए। आज पापा पूरे ही दिन घर से गायब रहे। तो मतलब कहाँ गए? मतलब आज पापा के दोस्त आ गए थे ना कोई, तो पूरा दिन भर नहीं आए। मार्केट ऐसे सुन, तो मेरे को क्या लाए मार्केट? कुछ भी नहीं। कमाल हो गया,
वो तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी ना, क्या खाना है मेरी मुन्नी को। बोल मम्मी। पापा तो यहाँ आ गए, तुमने झूठ बोला मुझसे। अरे वो सेल्फ नहीं चल रही थी। क्या नहीं चल रही? थोड़े गर्म की तरफ जाके मैं सर्विस पे करनी थी बाइक का ना, और नीचे बैल आ गई यार, आज तो बाइक और तो बच्चे कैसे आए फिर? बाइक पे लेके आया मैं, वहाँ पे स्टार्ट ही ना सेल्फ किक मारी मैंने बाइक में। हाँ। यार आज तो बड़ा दिमाग था, वो आ गए बैल नीचे ऊपर यहाँ पे। ओ तेरी, फिर बटन बताता हूँ क्या। पहले साइड से दिखाती हूँ मैं। ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपने ख्यालों में खोई रही, इधर बैठी रही ना इसके ऊपर, झूले के ऊपर। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। सुबह गया था, मैंने कहा चलो जो मेरा लाइसेंस है कि उसमें मैंने एड्रेस चेंज कराना है। अच्छा एक मिनट, ये जो आपका इनर है ना, मैंने कमेंट पढ़ा था चलते चलते कि कौन सा साइज का, लार्ज लिया है ना आपने? लार्ज फिटिंग सही है ना? बहुत अच्छी और बहुत गर्म है ये। हाँ, नहीं और गर्म और तो मैं भी क्या नाम इसमें उसमें लिया है शायद मैंने, किसमें, अमेजोन से, और इसमें डिस्काउंट भी है शायद, काफी मतलब 30 की 40% डिस्काउंट है। 1800 की इतने का पड़ा था ना आपको शायद? हाँ 1600-1700 रुपए का इतने का ही है। 18, हाँ इतने का। अच्छा लार्ज साइज में लिया है इन्होंने? लार्ज में लिया हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि लाइसेंस का जो है, पहले दिल्ली का एड्रेस तो उसको चेंज कर देते। मैंने कहा फोटो थोड़ा काफ़ी दिन का था तो दिख नहीं रहा था फोटो। मैंने कहा चल, मैंने कहा सोचा कि मैंने कहा वहाँ जो यहाँ पे मिनी सेक्टर में जहाँ पे RC वगैरह बनती है, वहाँ पे जाके मैं बोलूँगा यार थोड़ा ये है, इसका जरा प्रिंट आउट निकाल दो दोबारा से वहाँ, ये सोच गया मैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप इसका क्या एड्रेस चेंज करा दो, दिल्ली का है, और आप एफिडेविट बनाओ और वो आधार कार्ड और लाइसेंस की। मैंने चलो ठीक है बना देता हूँ मैं। नीचे वो क्या नाम आधार क्या नाम एफिडेविट भी बनवाया मैंने। फिर दोबारा गया, बोलो यार ये यहाँ नहीं, बाहर अपलोड होता है ये जो साइबर कैफे वगैरह। वहाँ गया, वहाँ मेरा फ्रेंड है, तो उसने कहा कि ये एफिडेविट तो जरूरत नहीं है आजकल, वो लाइसेंस लो अपना और साथ में एक आधार कार्ड वो। फिर मैंने कहा एफिडेविट बनाया, ये तो वेस्ट नहीं गया पूरा का पूरा। फिर चलो कोई तो वो फील करने लगे। मैंने सिर्फ अपना फोटो लगाना था, फोटो चेंज करना, मतलब उसमें ढंग से आ नहीं रहा था। और मैंने कहा चलो कर रहा हूँ, एड्रेस भी चेंज कर दूंगा। फिर जो थोड़ा प्रोसेस होने लग गया तो उसमें वही वो फीस भरनी थी 475 रुपये जो भी था वो। तो फिर मैंने कहा यार 475 रुपये किस बात की फीस भरनी है। मैंने कहा अभी तो एक्सपायर तो हुआ ही नहीं है, जब 2027 में एक्सपायर होगा तब जाके इकट्ठा ही करा लूंगा मैं। फिर मैंने कराया एफिडेविट, जब आपको बर्बाद गया नहीं, जब आपको पता है ये अभी एक्सपायर नहीं होने वाला है तो गए क्यों? अरे मैंने इसलिए सोचा कि वो मेरा लाइसेंस बीच में तो थोड़ा टूट गया था, वो मैंने पूरा नहीं टूट जाए वो। अच्छा ये था फंडा वो। फिर तो, आ गया और सर में लग पड़ी है दर्द। तो चलें अब खाना खा लें। मैं आपका वेट करते करते खाना ही नहीं खाया आज। देखो 3 बज गए और आज हमने खाना ही नहीं खाया। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही करते हैं। ब्रेकफास्ट में बस जूसेस वगैरह कुछ ऐसे खाते पीते हैं। तो आज पूरा व्रत ही हो गया एक तरह से। क्यों? वही व्रत की। देखिए मेरे पैरों में मेरे पतिदेव कैसे गिरे पड़े। अरे भाई गिरा नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक्चुअली उठा हुआ है तो मेरे कान में काफी ज्यादा दर्द हो रही है। तो मेरे पैरों पे ये देखो मेरे पैर है, पीठ में दर्द लग गई थी, ऐसे लेटा हुआ था मैं ना। नहीं सब अच्छा? मेरे तो पैर ही तेरा मैंने तू देखा ही नहीं तो। मैं अचानक से खड़ी हुई ना, मैं इकट्ठे बैठे हुए थे इधर। ये देखो इन्होंने पिल्लो लगाया, मैं इधर बैठी हुई, दवाई डाल रही कान में। मैं उठी और ये नीचे बस इसको कोई ना कोई चीज मिलने चाहिए वो करने के लिए। हुआ यूँ ना, मैं अचानक से उठी और इन्होंने अपना नीचे सिर गाड़ दिया, तो मैं मजाक करने लगी इनके साथ। चलिए अभी मैं पहुंची हूँ किचन में और बच्चे जिद कर रहे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ देखी थी, रोल बनाते हैं आलू के, तो वो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या किया मैंने, आलू बॉईल करने के लिए डाले थे, ये कॉर्न स्टार्च इसके ऊपर डाला। जो टिक्की बनाते हैं ना, टिक्की वाले जो बर्गर में डलती है, तो इसी तरह से बनती है। और फिर इसके ऊपर डाल दिए मैंने सारे मसाले। और ये पालक और धनिया था, क्योंकि ऐसे तो पालक ये खाते नहीं है ना, तो यहाँ पे इनकी डिमांड थी, तो इसमें मैं क्या सही टाइम में डाल दो। तो ये सारा कुछ नमक वगैरह डाल करके फिर इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल करके मेरे पास वो स्टिक थी नहीं कि मैं इसको गोल घुमाती, इस तरह से था, मतलब जैसे वो रोल होते हैं ना लंबे लंबे करके, इस तरीके से बनते हैं ये। पर फिर मेरे पास वो चीज़ नहीं हो पाई, तो फिर मैंने ये जुगाड़ू इस तरीके के, जैसे वो स्प्रिंग रोल आते हैं ना, तो मैंने कट करके उस तरीके से इसको फ्राई किया। मैंने कुछ ऐसे किए, कुछ लंबे वाले उसमें किए, और कुछ मैंने हाथों से ही गोल बनाने की कोशिश की। एक्चुअली इस टाइम पर मैं अपनी नई एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो अच्छी तरह से वीडियो में शूट कर नहीं पाई। फिर मैं क्या, चलो कभी कभार बात होती है हमारी, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या चलो हो जाता है।
और फिर कुछ मैंने बनाई इस तरह से टिक्की, मतलब ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हो तो उस तरह से भी अच्छी बनती हैं और चाय के साथ खाओ, बहुत मस्त लगता है। और ये इतने क्रंची होते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। तो फिर बच्चों ने तो जैसे मैं उतार रही थी ना, ये गर्मा गर्मी उठा दे रहे थे, तो मैं आपको भी नहीं दिखा पाई जो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाई थी। बाकी ये जो टिक्की थी, फिर ये मैं क्या, हम लोग क्योंकि ज़्यादा डीप फ्राई वाला खाना पसंद नहीं करते ना, मैं पतिदेव, तो बच्चों को तो चलो चलता है, लेकिन हमारे लिए फिर मैंने इस तरह से बनाई चाय के साथ। फिर हमने एक एक खाई थी और बहुत अच्छी लगी। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।